हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आज के एक और लर्निंग वीडियो में, जहां पर हम बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न के बारे में जानेंगे समझेंगे, जो कि है डबल बॉटम पैटर्न या इसे डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं। इसी के साथ साथ इसका जो रिवर्स चार्ट पैटर्न होता है, जो कि है डबल टॉप पैटर्न या एम पैटर्न, उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए इसका फंडामेंटल समझते हैं। इसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या ये इंडिकेट करता है, चार्ट में किस तरह से रीड आउट कर सकते हैं, किस तरह से इसमें ट्रेड लेना है, और ये मेनली किस किस जगह पे यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डिस्प्ले में, कि ये एक डब्लू पैटर्न है, जिसे हम डबल बॉटम पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इसकी मेन क्वालिटी क्या है, कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है, सपोज कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में, आप देख रहे हैं कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, प्राइस डाउन ट्रेंड में तो है, बट कभी ना कभी प्राइस अपने एक बिहेवियर को, इस बिहेवियर को चेंज करके अप ट्रेंड में जाना चाहेगा। ठीक है, तो अप ट्रेंड में जाने के लिए वो क्या इंडिकेशन शो करेगा, इस चार्ट पैटर्न के थ्रू हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करिए कि प्राइस जो है कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि इस एरिए पर आने के बाद यहाँ पर इसको क्या होता है, बायर्स मिलते हैं। ठीक है, बायर्स जब मार्केट में एंटर होते हैं तो प्राइस को यहाँ पर इस लेवल तक ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए एक डाउन ट्रेंड में पैटर्न था। प्राइस जो था, स्टॉक जो, वो डाउन ट्रेंड में था। तो यहाँ पर अगेन ये जो इसकी नेक लाइन है या रेजिस्टेंस एरिया है, आप जो कुछ भी बोल लो, यहाँ से प्राइस अगेन अपने इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। लेकिन यहाँ पर आप पहले जो फर्स्ट बॉटम है, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर बायर सेंटर हुए। सेकंड सिनेरियो में ये होता है कि अगेन जब प्राइस उस एरिया के आसपास आता है, ये जो इसका एरिया है, अगेन जब इस एरिया के आसपास आता है, तो प्राइस क्या होता है, अगेन अपने ट्रेंड को रिवर्स करते हुए अप ट्रेंड में चला जाता है। तो मीन्स कि इस प्राइस एक्शन के इस पैटर्न में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें दो बॉटम देखने को मिलते हैं, एक लेफ्ट बॉटम, एक राइट बॉटम, या फिर बॉटम फर्स्ट या बॉटम टू, जो ये शो करते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में जा चुका है। ठीक है, तो चलिए और इससे रिलेटेड और हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि हम आते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइस जो है कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में रहा। ठीक है, कंटिन्यूसली यहाँ से आप देखोगे डाउन ट्रेंड में रहा, और यहाँ पर इसने एक बॉटम बनाया। ठीक है, फिर थोड़ा सा प्राइस अगेन ऊपर की तरफ जाता है, और अगेन यहाँ पर सेलर आते हैं, प्राइस को उसी लेवल तक नीचे की तरफ लेकर आते हैं, और फिर वहाँ पर इसको एक अगेन बायर्स की एंट्री मिलती है, और प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं, जो मार्केट में फॉर्म होते हैं, इन्हें हम डबल बॉटम पैटर्न्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हो कि प्राइस जो है, यहाँ से ये जो रेंज थी आपकी, ये वाली जो रेंज थी, यहाँ पर प्राइस क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड में रहा। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट बॉटम के एरिया के आसपास देखोगे कि आपका ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर प्राइस एक रिवर्स होता है, एक रिवर्सल देता है, और प्राइस क्या होता है, थोड़ा ऊपर तक जाता है, अपने ट्रेंड के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, ये इसका आप ऐसे मान सकते हो कि इसका ये फर्स्ट पुल बैक है। प्राइस अगेन इस लेवल पर जाता है, और अगेन सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, और प्राइस को अगेन उसी एरिया के आसपास, जो आपका ये फर्स्ट एरिया था, ठीक है, तो ये आपके उसी एरिया के आसपास ये फिर से एक नया बॉटम बनाते हैं, और अगेन यहाँ पर भी बायर सेंटर होते हैं, और यहाँ पर भी अगेन बायर सेंटर होते हैं, और प्राइस अगेन यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस अप ट्रेंड में चला जाता है। अब सेकंड जो होता है, जो डबल बॉटम का अपोजिट होता है, वो है डबल टॉप पैटर्न, जिसे हम एम पैटर्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने डबल बॉटम के लिए यूज़ किया था, उसी का एकदम अपोजिट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डबल टॉप के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर प्राइस क्या होता है, प्राइस एक अप ट्रेंड में रहता है, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर एरिया से एक फर्स्ट टॉप बनाता है, और प्राइस नीचे की तरफ वो पुश होता है। नीचे की तरफ पुश होने के बाद
एक पुश होने के बाद एक एरिया पर वो फिर से रिवर्स होकर अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। लेकिन अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के साथ-साथ आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे इस तरह के चार्ट में कि यहाँ पर सेम जो उसका फर्स्ट टॉप था उसी एरिया के आसपास इसे एक अगेन रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ पर सेलर्स को एंट्री देता है। यहाँ पर फर्स्ट में सेलर्स एंटर हुए, फिर सेकंड में अगेन सेलर्स एंटर हुए और प्राइस जो है यहाँ पर जो एक अप ट्रेंड में था अब यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि प्राइस क्या हुआ। प्राइस यहाँ पर एक अप ट्रेंड में रहा। प्राइस यहाँ पर ये एक अप ट्रेंड में रहा। ठीक है? यहाँ पर फर्स्ट पीक या फर्स्ट टॉप बनाता है। फर्स्ट टॉप बनाने के बाद प्राइस अगेन नीचे की तरफ जाता है और नीचे की तरफ जाने के बाद अगेन यहाँ पर एक नेक लाइन बनाता है, अपना एक लो बनाता है और अगेन फिर से उसी पीक या उसी टॉप के आसपास तक प्राइस फिर पुश होता है। ठीक है? लेकिन यहाँ पर सेलर्स इस एरिया पे सेलर्स एंटर होते हैं, अगेन इस एरिया पे सेलर्स एंटर होते हैं और जो हमारे यहाँ पर बायर्स थे वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं और प्राइस जो है कंटिन्यूसली अपने डाउन ट्रेंड की तरफ मूव हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल चार्ट पैटर्न है, आप प्राइस एक्शन में देख सकते हैं। आइए हम चार्ट पे देखते हैं कि हम किस तरह से इस तरह के चार्ट पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं और किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक का है, यहाँ पर स्टेट बैंक का मैंने डेली टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन कर रखा है और आपको यहाँ पर मैं डबल टॉप और डबल बॉटम दोनों ही पैटर्न का यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले आपको मैं डबल बॉटम का एग्जांपल देता हूँ। तो डबल बॉटम के एग्जांपल में आप यहाँ पर देखिए कि प्राइस जो है यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में था। ओके, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में था। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला इसका जो एरिया है, यहाँ पर प्राइस क्या होता है अपने ट्रेंड को चेंज करता है। अपने प्राइस को चेंज करने अपने बिहेवियर को चेंज करने के बाद डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर इस लेवल तक अप ट्रेंड में आता है। तो ये आपकी नेक लाइन बनती है। ठीक है? यहाँ पर आपकी नेक लाइन बनती है, बट उसके बाद क्या होता है अगेन इस डाउन ट्रेंड को यहाँ पर ही कंटिन्यू करता है। अब ये वाला जो आपका ये वाला जो एरिया था जो आपको मैंने अभी बताया, उसी एरिया के आसपास फिर से अगेन स्टेट बैंक का प्राइस आ जाता है। ठीक है? तो अब यहाँ पर सीन ये बनता है कि हमें इस तरह के चार्ट पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ठीक है? तो चलिए चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे आने के बाद आप देखेंगे कि ये फर्स्ट बॉटम बनाया, ये आपका सेकंड बॉटम है। ठीक है? तो फर्स्ट बॉटम आपका ये रहा, सेकंड बॉटम ये रहा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड में था। ठीक है? अगेन नीचे की तरफ आया, लेकिन यहाँ पर एक आपको एक डोजी कैंडल बनाया। डोजी कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर दूसरी एक रेड कैंडल बनाता है, बट अगेन यहाँ पर आपको एक ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल को जनरेट करता है। तो यहाँ पर ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर ये जो इसकी क्लोजिंग है ग्रीन कैंडल की, इस कैंडल के पास आप बाय कर सकते हो। ठीक है? और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड लीजिए। मैं जिस तरह से ट्रेड लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ट्रेड लेना हो तो यहाँ पर मैं अपनी 50% क्वांटिटी को ऐड करूँगा। 50% क्वांटिटी को ऐड करने के बाद मैं देखूँगा, 50% क्वांटिटी को ऐड करने के बाद मैं अपनी नेक्स्ट क्वांटिटी को कहाँ पर ऐड करूँगा, मैं अपनी नेक्स्ट क्वांटिटी को ऐड करूँगा जब इसका ये जो नियरेस्ट स्विंग था, यहाँ पर से जो ये इसका नियरेस्ट स्विंग था, जब नियरेस्ट स्विंग को ये ब्रेक करता है और इस नियरेस्ट स्विंग को जब रिटेस्ट करता है तो यहाँ पर मैं ये वाला जो लेवल था जहाँ पर मैंने अपनी फर्स्ट एंट्री बनाई थी, यहाँ पर मैंने अपना 50% क्वांटिटी ऐड किया। अब यहाँ पर ये जो दूसरा है, हाँ, जब मैंने अपनी 50% क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करी, अब सेकंड ये जो स्विंग होता है, जब ये पहला स्विंग यहाँ पर नियरेस्ट स्विंग को ये ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो यहाँ पर मैं अपनी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी एंटर होता हूँ। ठीक है?
सेकंड चीज़ होती है कि यहाँ पर मुझे अपना टारगेट कहाँ पर रखना है। तो जैसे कि चार्ट में आप देख सकते हो कि ये वाला जो टॉप एरिया था, यहाँ पर मैं अपना टारगेट फिक्स करूँगा और यहाँ पर मेरा टारगेट, यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट एंट्री थी इस लेवल पर थी, सेकंड एंट्री जो थी इस लेवल के आसपास थी और यहाँ पर आप देखोगे कि मेरा टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाता है और मैं अपनी ट्रेड से एग्ज़िट हो जाता हूँ। तो मार्केट में ये सबसे ईज़ीएस्ट वे है और इसके अलावा आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए ट्रेड ले सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन कर रखा है, तो चलिए रिलायंस के चार्ट में भी देखते हैं कि किस तरह से डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए चार्ट पे आते हैं। तो चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो फर्स्ट टॉप ये बनाया, सेकंड टॉप ये बनाया। इसके बाद ध्यान से आप देखोगे तो ये जो एरिया है इसका, इसने फर्स्ट बॉटम ये बनाया और ये वाला जो एरिया है आपका सेकंड बॉटम ये बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस करो कि ये बहुत रिलायंस ने बहुत अच्छा कंसोलिडेट हुआ है, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर कहीं पर एरिया में अपने अपने 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेता हूँ, तो पहली एंट्री मुझे यहाँ पर मिली, यहाँ कहीं पर। और एक चीज़ देखोगे आप कि ये वाला जो स्विंग है इसको एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर चांसेस बन रहा है कि मैं अपनी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी के साथ यहाँ पर रिलायंस में एंटर हो जाऊँ और मेरा जो टारगेट है इस लेवल के आसपास मेरा ये टारगेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं डबल टॉप या डबल बॉटम तरह के जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं इन्हें मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो कभी-कभी ये होता है कि क्या एकदम लेवल में डबल टॉप या डबल बॉटम बनते हैं? ये देखिए ये ज़रूरी नहीं है। सपोज़ करिए कि अगर स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, तो आप कैसे देखेंगे कि आप किस तरह से डबल टॉप या डबल बॉटम देखेंगे? तो उसका बहुत ही अच्छा है कि आप 50 ईएमए को प्लॉट करिए। 50 ईएमए को प्लॉट करेंगे, बहुत से लोग 44 ईएमए को प्लॉट करते हैं। मैं जनरली 50 ईएमए यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको 50 ईएमए बताता हूँ। तो सपोज़ करिए कि स्टॉक कुछ इस तरह से मूव करता है, ठीक है? तो वो 50 ईएमए को सपोर्ट करते हुए जाता है, तो 50 ईएमए के सपोर्ट के आसपास भी आप इस तरह की ट्रेड को ले सकते हैं। सेम अगर आप स्टॉक्स आपका डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में आप 50 ईएमए को अगर प्लॉट करके देखेंगे तो आपको डाउन ट्रेंड में शॉर्ट करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इस तरह के चार्ट पैटर्न पे भी डिस्कस करेंगे और क्या कैसे हम वहाँ पर ट्रेड करेंगे, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।